पर शक, दामाद ने सास और साले को उतार दिया मौत के घाट। अख्तर जैसे ही ऊपर से नीचे आता है उस टाइम मेरे को ने पिस्तौल कढ़ा जो ए ठुक्या फिर मेरी अम्मी बजी मगर नाल इधर बैठी सी अम्मी ने फायर मारा। 3 बच्चों की मां पुरस्कार तौर पर गायब। हमारी बीवी कहाँ है फातिमा तुम्हें नहीं पता? नहीं पता। कब से नहीं पता? 20-25 दिन हो गए उसे, महीना हो। क्या बीवी खुला लेकर करना चाहती थी किसी और से शादी? उनको करीब की गार्ड है, उसके साथ उनके ताल्लुकात थे या निकाह कर लिया था, उसका स्टेटस? अब्दुल अजीज गार्ड है, उसकी ये हमें इत्तला मिली कि वो शादी उसके साथ करने चाहती है। बीवी थी मकरूह धंधे में मुलव्वस, शौहर का दावा। मैं इन लोगों से रोकता था, ये मुझे अल्लाह के माफ करो, मेरे साथ बच्ची है, मेरी छोटी छोटी थी। धंधा करवा रहे थे? कब से करवा रहे थे? ये तकरीबन 6-7 माह से। नाज़रीन, ये क्या मुआशरा है जहाँ हम रहते हैं। पहले भी हम बार बार ये बात कर चुके हैं कि औरत को अपना गुलाम समझा जाता है। पहले शादी करने की इस मुआशरे के मर्दों को जल्दी होती है और जब औरत को ब्याह के घर ले आते हैं तो उस पर जुल्म व सितम का एक सिलसिला शुरू हो जाता है और उस पर इस तरह से बेईमाना तशद्दुद किया जाता है, जुल्म किया जाता है जैसे वो कोई जानवर है। और पहले शादी करके घर ले आते हैं, उसे काम काज करवाते हैं और जब दिल भर जाता है तो उसे छोड़ देते हैं। और फिर उसके बाद जो अगला सितम है वो ये है कि दोबारा से जब अपना दिल करता है कि उस औरत को घर लेके आऊँ तो फिर दोबारा से एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है कि ज़बरदस्ती की जाती है कि वापस मैं उसे अपने घर ले आऊँ। तो क्या औरत की कोई इज़्ज़त नहीं है? क्या उसका कोई वक़ार नहीं है या उसकी अपनी कोई सोच नहीं है, उसकी कोई जज्बात नहीं है? ये बहुत बड़ा मसला है जो कि हमारे माशरे में है और आए रोज़ इस तरह के वाक़यात देखने को मिल रहे हैं। और आज मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ और मैं जिस घर में आया हूँ यहाँ पे 2 इंतहाई मासूम लोगों को कत्ल कर दिया गया। एक की उम्र 18 साल थी, अख्तर हुसैन, और एक की उम्र 70 साल थी, एक बुजुर्ग खातून को कत्ल कर दिया गया जिनका कोई किसी किस्म का कसूर नहीं था। 70 साला बूढ़ी खातून और 18 साल के नौजवान को किस जुर्म की मिली सजा? दामाद ने जो जुल्म अपने ससुराल में ढाया वो बयान करना इंतहाई दुश्वार है। जरा ये तस्वीर देखिए। ये है 18 साल का अख्तर जिसको उसके बहनोई ने न जाने किस जुर्म की पादाश में उतारा है मौत के घाट। पैसे देने का बहाना करके आने वाले सफ़ाक कातिल ने 70 साल की बूढ़ी खातून के सफेद बालों का भी ख्याल न किया और जो कयामत ढाई खुदा की पनाह। इस बूढ़ी माँ का कोई कसूर सिर्फ यही था कि वो सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए बढ़ी थी, मगर उसे क्या मालूम था कि उसका दामाद आज उसे भी मौत की नींद सुलाने की नीयत से आया है। क्या ये सच है कि बीवी शौहर से रूठकर चली गई दारुल अमान? ऐसी क्या वजह हुई कि शौहर से नाराज होकर बीवी मैके की बजाय दारुल अमान चली गई? अगर बीवी दारुल अमान थी तो फिर शौहर और भाई ने क्यों थाने में गुमशुदगी की लिखवाई रपट? क्या वाकई बीवी खुला लेकर किसी और से रचाना चाहती थी शादी? मोहब्बत करने वाले शौहर ने बीवी पर क्यों लगाए शर्मनाक इल्जामात? रूठी बीवी को मनाने में नाकामी का गुस्सा शौहर ने क्यों उतारा ससुराल वालों पर? ऐसी कौन सी बात थी कि दामाद अपनी सास को कत्ल करने पहुंच गया ससुराल? ससुराल और मैके के गिर्द घूमती एक हौलनाक दास्तान। ये वो घर है जहाँ ये सारे गरीब लोग रहते थे। जो कत्ल हुआ मकतूल वो भी इंतहाई गरीब लड़का था, मजदूरी करता था, और जो उसकी सास कत्ल हुई है वो भी इंतहाई सारी गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। ये जो घर है ये बहुत बड़ा घर है, यहाँ पे वो सिर्फ रहते थे। किसी दर्द दिल रखने वाले शख्स ने उन्हें यहाँ सर ढांपने के लिए एक जगह दी हुई थी और सारे शहर में ये मजदूरी करते हैं और यहाँ पे सिर्फ रहते थे। अपना छोटा मोटा सा सिलसिला करके यहाँ पे रहाइश पजीर थे। एक चूल्हा रखा हुआ था, 1-2 चारपाइयाँ थी जहाँ पे ये सारा ख़ानदान इस घर में रहता था। मैं आपको उस जगह पे भी लेके जाता हूँ कहाँ ये वक़ूआ हुआ। दिखाएंगे वो जगह, वो घर जहाँ पर खेली गई खून की होली। 18 साल के नौजवान को मौत के घाट उतारने के बाद दिल न भरा और 70 साल की बूढ़ी खातून पर बरसातीन दहकती गोलियां। ये जो मकतूला है, जो बुजुर्ग खातून है, ये बुजुर्ग खातून इनकी नानी मां लगती हैं। ऐसे ही मुझे आप बताएं शादी कब हुई थी इसकी, फातिमा की इसके साथ? ये कौन है, रिश्तेदार था, कैसे रिश्ता हुआ? शादी सर 7 साल पहले हुई। 7 साल पहले हुई। 7 साल ਉਹਦੇ ਚੋਂ 3 ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ 5.5 ਸਾਲ ਦੀ, ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਬੱਚੇ। लेकिन सर जो ही शादी हुई, शादी तो फ़ौरन बाद इन्होंने इख्तलाफ शुरू
मतलब मारन पिटन कुटन ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਮਤਲਬ ਉਸਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਨਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮਾਮਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਕਰਨਾ यानी आप लोगों ने हर सूरत कोशिश कर दे रहे हैं कि उसका घर बन जावे बच्चे ने वापस भेज रहे हैं वापस भेज रहे हैं जी सर क्या वाकई शौहर करता था अपनी बीवी पर तशद्दुद? अगर शौहर था जाबिर और बीवी पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता था तो क्यों मैके वाले अपनी बेटी को भेजते थे वापस ससुराल? अफजल साहब आप मुझे बताएं ये कितने बजे ये सारा वक़्त हुआ हुआ है? आप जो मुलजिम है जो आपका बहनोई लगता है उसका क्या नाम है? जफर इकबाल। हाँ जी। तो कितने बजे आता है? 9:30 बजे। 9:30 बजे आता है सुबह? रात 9:30 बजे रात को आता है। इधर हो जाए थोड़ा सा। अच्छा किस सिलसिले में आता है? अपनी बीवी को तो वो छोड़ चुका था। हाँ जी आया जी फोन किया था भी मैं जफर को पैसा ले गया से अख्तर को। अच्छा अख्तर से मकतूल से पैसे लेके गया था। किस लिए पैसे लेके गया था? भी मैं वो फातिमा के पीछे जाना ते अगर ना मेरा उनके ना फातिमा आपकी बहन? हाँ जी बहन है यानी जफर की बीवी। जफर की बीवी ठीक है। मैं अगर उनके जाना तो जी अगर साडा काल ना भी 16 सिलाई हो जाए। फातिमा किधर थी? फातिमा दारुलमान में चली गई। दारुलमान चली गई थी। इसके जुल्म सितम से तंग आके दारुलमान चली गई थी। क्यों बीवी चली गई दारुल अमान? क्यों ससुराल वालों के जुल्म से तंग आकर मैके में पनाह न ली और मैके वालों को भी ठुकरा कर चली गई दारुल अमान? क्या वाकई बीवी ने दारुल अमान में ली पनाह या फिर किसी और जगह बना लिया अपना ठिकाना? नाज़रीन सैफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, होमिसाइड इंचार्ज हैं कहना थाना में मैं इस वक्त बैठा हूँ और मुलजिम को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने अपने साले को और अपनी सास को क्यों कत्ल किया? जो उसके घर वाले हैं जो मुद्दई हैं इस केस के वो ये कहते हैं कि उसे गुस्सा था कि उसका साला और सास उसकी बीवी को या उसकी साबका बीवी को, इसका स्टेटस क्या है ये भी हम क्लियर करेंगे, उसे घर वापस नहीं भेजते हैं। तो इसी रंजिश में उसने अपने साले को और अपनी सास को गोलियां मार के कत्ल कर दिया। क्या वक़ुआ यही है या अंदर कहानी कुछ और है? ये सैफ साहब से जानते हैं। और तफ्तीश अभी तक क्या की है, मुलजिम को कहाँ से गिरफ़्तार किया है, आला कत्ल क्या बरामद कर लिया, बहुत सारे सवालात हैं। सैफ साहब बहुत शुक्रिया आपका। फरमाइएगा मुद्दई कह रहे हैं कि रंजिश थी उसे जिसका उसने कभी इजहार नहीं किया था, लेकिन उनके बकौल वो मुलजिम ये समझता था कि साला और सास शामिल थे कि उसकी जो बीवी है वो घर वापस ना जाए। तो आपने मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया है, तफ्तीश कर रहे हैं, क्या बयान है इसका, क्या कहता है, क्यों कत्ल किया? इसकी बीवी फातिमा है ना जी, इसकी 7-8 साल पहले शादी हुई थी। बिल्कुल ठीक है। 2 बेटी हैं, 1 बेटा उसमें से है। तकरीबन थोड़ा अर्सा पहले हुआ, कोई 2 साल 1.5 साल पहले इसकी बीवी नाराज होकर अपने माँ बाप के पास आ गई। यानी पहले 5 साल नाराज नहीं हुई, ये पहले 5 साल इनके बिल्कुल ठीक थे? पहले नहीं हुई थी। ठीक है। उसके बाद ये इधर लाहौर में मेहनत मजदूरी करते हैं। इधर लाहौर इंजीनियरिंग टाउन में एक ज़ेर तमीर है मकान, उसमें रैश पजीर हो गए। बिल्कुल ठीक है। ये जो मुलज़िम है ये भी पहले भी इधर वक्तन फ़क्तन बीवी को मनाने के लिए आता रहा है। शौहर हर जतन करता रहा बीवी को मनाने के लिए, कई माह ससुराल जाकर बीवी की करता रहा मिन्नत समाजत। क्या वाकई दामाद ने अपनी सास और साले पर बरसाई दहकती गोलियां? मुलजिम जफर हमारे साथ है थाना कहना में और पुलिस ने इसे हिरासत में लिया हुआ है। इससे हम बात करते हैं। पुलिस को ये अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है। इसने क्यों ये 2 मासूम जानें ली हैं? रंजिश अगर किसी और से थी, अपनी बीवी से थी, तो उसमें उसकी माँ का और उसके भाई का क्या कसूर था? जफर मुझे ये बताओ, कत्ल तुमने किया? हाँ जी, ये हाँ जी तुमने कत्ल किया? हाँ जी। किसे किसे कत्ल किया? सर जी मैं गया हूँ इधर इनके घर। मुझे बताओ किसे किसे कत्ल किया? रिश्ते में तुम्हारे क्या लगते हैं? रिश्ते में ये हमारे सहुरे लगते हैं जी, ससुराल है। तुम्हारा साला है और तुम्हारी सास है, दोनों को कत्ल किया जी। ये मुलजिम कर रहा है इकरार कि उसने ही अपनी सास और साले पर गोलियों की बौछार की है और उसी ने खेली है खून की होली। ऐसी क्या वजह हुई कि रूठी बीवी को मनाने वाला शौहर अपने ससुराल वालों पर ही हो गया गजबनाक? ससुराल वालों ने थाने में दी कौन सी दरख्वास्त? 1 साल पहले तकरीबन उन्हें 2 भेज दी तलाका। एक तलाक वक्फे नाल दूसरी भी भेज दी। जो तीसरी का जो टाइम आना सी फिर उन्हें आके और फातिमा यहाँ लाहौर आप लोगों के पास आ चुकी है? फातिमा इत्थे आई इसी डेरे पे ऐसे जगह ते वो फिर कहता कि मैं मतलब वापस लेके जाना है और असं फिर भी कोशिश की भी चलो जो अगर फिर भी घर बन जाए तो अच्छी गल है
ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾ, ਲੇਕਿन फातिमा ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ इसने तब्दील नहीं होना, ये वापस जाएगी तो दोबारा मारेगी। और फिर ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਜੀ ਨਸ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, यहाँ से रुस भाग के के चली चली गई। हाँ भाग के ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਉਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। भाग के कहाँ चली गई? दारुल अमान चली गई। मतलब ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ दारुल अमान, लेकिन ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਰੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚੌਕੀ रिपोर्ट दर्ज करवाई थाने में, किसके खिलाफ दर्ज करवाई? नहीं यही करवाया कि मतलब लापता है, लापता दी ਉਹਦੀ ਰਿਪੋर्ट दर्ज करवाई। मैके वालों को अपनी बेटी की कोई खबर न थी, तभी तो उन्होंने थाने में लिखवा दी गुमशुदगी की दरख्वास्त। लेकिन क्या शौहर को थी खबर या फिर मैके वाले चल रहे थे कोई चाल? दारुल अमान थी बीवी? हाँ जी, पहले दारुल अमान थी। जिस दिन तुमने कत्ल किया उस दिन किधर थी बीवी? उस दिन मुझे नहीं पता सर जी, पता ही नहीं था कहाँ पे? पता ही नहीं सी। दारुल अमान कभी मिलने गए उसे? हाँ जी, दारुल अमान कभी मिलने गए उसे अपनी बीवी को? थी भी दारुल अमान के? नहीं सर मुझे नहीं पता। दारुल अमान ने अम्मी मिलने गई है जी। गोया शौहर को तो बीवी के मैके वालों ने बताया उसकी बीवी जा चुकी है दारुल अमान, लेकिन सवाल ये है कि फिर मैके और शौहर ने क्यों लिखवाई दरख्वास्त? क्या ये सच है कि शौहर दे चुका था बीवी को तलाक या फिर मामला था कुछ और? फातिमा अभी तक जफर के निकाह में थी, फिर कहाँ गई बीवी? क्या वाकई दारुल अमान में थी या फिर ससुराल और मैका दोनों ला इल्म थे कि फातिमा गई तो गई कहाँ? तुम्हें पता चल गया था कि उसका किरदार ठीक नहीं रहा, वो धंधा कर रही है या उसे धंधा करवाया जा रहा है, तो उसे छोड़ देते? उसने खुला भी मांगा हुआ था। हाँ जी सर जी, मैं आख्या सी कि मैं छाड़ देना जी। तो फिर घर पे क्या करने आए? सर जी मेरी पीछे क्यों आए? मेरी बच्चियां नसा के लैके सर कहते तेरी बेटियां नहीं देनियां। मैं फिर क्या मेरी बेटियां नहीं देनियां तो मैं अपनी बेटियां की खातर ये सर। उस दिन बेटियां लेने आए थे? हाँ जी। या उससे पहले बेटियां लेके जा चुके थे? नहीं सर जी, उस दिन बेटियां उससे पहले बेटियां मैं ले गया जी सर जी 12 बजे दोपहर 12 बजे। अब कितने बेटियां? अब बेटियां सर जी उधर एक दोस्त है मेरा उन्होंने दे दी है मैंने उसके पास। हाँ जी। तुम्हारी बीवी कहाँ है फातिमा तुम्हें नहीं पता? नहीं पता। कब से नहीं पता? कब आखिरी दफा राब्ता हुआ था उससे या आखिरी दफा मुलाकात कब हुई थी? आखिरी दफा सर जी मुलाकात मुझे तारीख तो याद नहीं सर। महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, कितना वक्त हो गया? 20-25 दिन हो गए। 20-25 दिन। कहाँ मुलाकात हुई थी? हाँ जी, कहाँ मिले थे? सर जी अपना चूनिया। वहाँ पे क्या कर रही थी? वो तो लाहौर थी, बकौल तुम्हारे वो धंधा कर रही थी। चूनिया क्या करने गई? सर जी चूनिया हो गई दारुल अमान एक दफ़ा इन्होंने भेज देते, इन्होंने क्या एक दफ़ा तलाक इन्हें को ले लेंगे तो फिर जान छुड़ा ले, फिर उस बाद जो सारा सिलसिला आप हल करांगे। उनकी बेगम अब्दुल अजीज के साथ शादी भी करना चाह रही थी? नहीं सर, शादी नहीं करना चाह रही थी ते कहती सी भी मैं अगर मजबूरन निकाह कराना पिया तादी अम्मी नूं कहती सी मैं निकाह करा लांगी इहदे नाल ते, लेकिन ये भी फिर निकाह करावांगी तो पुलिस नहीं पकड़ेगी। तुमने पुलिस को कोई सबूत दिया है कि ये धंधा करते थे? सबूत नहीं दिया सर जी। 1 महीना पहले गई चली, 1 महीने तो बाद मौलवी अस्कर मेरे नाल आया जी। असी इत्थे सर जी थाने आके ते दरखास्त दे के पर्चा करा के गए चले सर जी। जी हाँ, फातिमा लापता थी, ना शौहर को इल्म था, ना मैके में थी किसी को खबर। गुमशुदगी का पर्चा तो हो गया दर्ज, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आई कि फातिमा को मैका और ससुराल दोनों छोड़कर जाना पड़ा? शौहर के जुल्म सितम से तंग आ गई बीवी या फिर मामला था शर्मनाक? फातिमा नूं मारदा कुटदा सी, घर ही आउंदे ना बड़े जुल्म ज़्यादतियां करदा सी ते अगे आपदा बीवी एक कोई होर लई फिरै 2 बच्चों वाली फातिमा के सामने लई फिरै। फातिमा फिर भी सबर करके घर चली गई। फातिमा के बाद दूसरी शादी की उसने? शादी नहीं की, वैसे कोई औरत लई फिरै, आंदा सी मेरा निकाह नहीं हैगा, लेकिन सानू तसल्ली नहीं हैगी। फातिमा ने वो भी बर्दाश्त किया? हाँ जी, वो भी बर्दाश्त किया। फिर फातिमा घर चली गई और फिर भी उहदे नाल ये लड़ाई झगड़ा ही रहा। फातिमा फिर आ गई। फातिमा इत्थे आई तो सारे फिर फातिमा ने कहा फातिमा तो घर चली जा। फातिमा ने कहा नहीं, मेरे नाल बड़े जुल्म ज़्यादतियां होईयां, मैं नहीं जाना। फातिमा साढ़े को नस के चली गई। बीवी की बर्दाश्त का मादा खत्म हो चुका था। शौहर की बेवफाई और जुल्म सितम ने कर दिया अपना घर छोड़ने पर मजबूर। क्या यही सच्चाई थी या फिर टीम मुजरिम कौन से कुछ छुपाया जा रहा है? खोज लगाना जरूरी है। वहाँ से लड़के नहीं आई थी, वहाँ से पैसे उठा के लिए मैं काम पे गया हुआ था तो ये 2 मारते थे, तशद्दुद करते थे? नहीं करते थे। ईमान से मैं तो उसे अपना खुदा समझने के लिए भी तैयार था। मैं तो बहुत परेशान था। इन लोगों ने, मैंने कहा था तुम जहाँ मुझे कहेंगे काम करेंगे, मैं तुझे पैसे भी जुमेरात। वहाँ से यहाँ लाहौर कौन लेके आया था? मरियम और मोहम्मद अस्कर। अस्कर लेके आया था, उसका भाई लेके आया था।
अगर भाई बहन को घर लाया था तो फिर बहन कैसे हो गई लापता? क्या वाकई मियाँ बीवी में थी कोई लड़ाई? क्यों बीवी मैके से ससुराल जाने पर न थी राजी? अगर कोई रंजिश थी तो अपनी बीवी के साथ थी, अख्तर की बहन के साथ ही नहीं, आप लोगों की बहन के साथ ही। अख्तर का और उसकी माँ का, आप लोगों की माँ का क्या कसूर था? कोई कसूर नहीं सी, उन्हें एक कसूर जरिया से उन्हें दे देती सी, बेटी दी हुई थी, यही कसूर था? बस यही कसूर है। कब से ये मामला चल रहा था? कब से लड़ाई झगड़ा चल रहा था इन दोनों के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान, जफर और फातिमा के दरमियान? वो जो शादी की है तो उन्हें तो ये महीने 2 महीने बाद ही होता तो ये काम चल। फातिमा ने तो खुला का दावा किया हुआ था। हाँ जी, खुला का दावा किया हुआ था ना? तलाक हो चुकी थी? तलाक जफर ने 2 दी हुई थी। तीसरी तलाक के बाद ये दोबारा वापस आ गया था कि मैंने तलाक नहीं देनी, मेरे साथ वापस भेजो इसे। हाँ जी, लेकिन फातिमा नहीं जाना चाह रही थी, नहीं क्या, क्योंकि वो मारता पीटता था, तशद्दुद करता था। हाँ जी। अच्छा, यानी अभी तीसरी तलाक नहीं हुई थी? हाँ, तीसरी तलाक नहीं आई। और लेकिन वो इसी डर से, इसके जुल्म से तंग आके दारुल अमान जा चुकी है। जिसले भी इन्होंने कोल उत्थे पिस्टल है, पिंड भी फायर करता हुंदा सी, मगर लग जांदा सी, मारदा सी। फातिमा पे फायरिंग की पहले? फायरिंग करदा सी फातिमा ने, फिर इन्हें मारना, उन्हें आमना करना भी मैंने मारदा सी, आना चल तेरे को 3 बच्चे हो गए, तू घर बना ले। हुण इन्हें तो असली तंग हो भाग चली गई। सवाल अभी भी तिश्ना है, बीवी ससुराल के मजालिम से तंग आकर मैके आई तो ऐसी क्या वजह बनी कि मैके से भी रूठ कर चली गई? अगर दारुल अमान में गई तो कौन लेकर गया दारुल अमान? फातिमा अकेली दारुल अमान गई या उसे कोई लेके गया? अकेली गई। अकेली गई है? अकेली गई। अजीज कौन है सारी कहानी में? अजीज है करीब गवार्ड है, गार्ड यही इसी सोसाइटी में गार्ड है अजीज। फातिमा जब अपने खामन से लड़के या तंग आके यहाँ लाहौर आ जाती है तो फिर उसके बाद उसकी दोस्ती हो जाती है यहाँ जो गार्ड है, जो गार्ड अजीज, है, उसके अजीज के साथ दोस्ती होती है। ताल्लुकात थे या निकाह था? नहीं, निकाह नहीं सी। निकाह नहीं था। लेकिन सर सानू इस गल का नहीं पता सी, सानू बाद पता लग्या कि जदों वो चली गई दारुल अमान चली गई है, फिर जफर साडे कोल आया, उन्हें कहा भी उते है दारुल अमान। असी कि दारुल अमान कौन लैके गया? कहंदा भी अजीज इत्थे है कोई जिहड़ा गार्ड वगैरह मतलब वो लैके गया। अच्छा। मतलब अजीज दे नाल इहदे पहले भी कोई 1-2 दफा ना इख्तलाफ झगड़ा होया है, जफर दा और कातिल का और अजीज का जो गार्ड है। इसका मतलब है कि ये मामला पहले से चल रहा था, पहले कुछ जफर को पता था, जफर को पता उसकी बीवी के यहाँ किसी गार्ड के साथ दोस्ती होगी, ताल्लुकात कायम हो जी जी। जी हाँ, ये थी असल वजह। फातिमा के मैके वाले कर रहे हैं एतराफ कि उसकी दोस्ती थी अजीज के साथ, वही लेकर गया था उसे दारुल अमान। मगर क्यों? ऐसी कौन सी वजह थी कि बीवी को मैका और ससुराल दोनों छोड़ना पड़ा? पुलिस ने किस शर्मनाक सच्चाई से उठाया पर्दा, जरा गौर से सुनिए। सुनने में ये भी आ रहा है कि जो इसकी बीवी है फातिमा, जी, जब 2 साल से यहाँ पे रह रही थी, उसके बिल्कुल करीब कोई गार्ड है किसी घर में, उसके साथ भी कोई ताल्लुकात थे या निकाह कर लिया था, उसका स्टेटस क्या है? अब्दुल अजीज गार्ड है, उसकी ये हमें इत्तला मिली है कि वो शादी उसके साथ करना चाहती है। अभी तक शादी की नहीं है, निकाह हुआ नहीं। अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं उसका। और इस बात का जफर को, मुलजिम को पता था? ना ही इनके पास कोई सबूत है। जफर कहता है कि उसके साथ उसे पता था। इन दोनों का झगड़ा भी हुआ था आपस में, अजीज का और जफर का, गालिबन समझाया होगा या इसे दिल में रंजिश भी थी इस बात की? शायद हो, ये हमें तो नहीं, लेकिन वो कहता है कि वो जो मेरी बीवी है ना मरियम, वो खुला के बाद उसी के साथ शादी करना चाहता है। बीवी अपने खावंद को छोड़कर करना चाहती थी किसी और से शादी, तभी तो बार बार करती मैके का रुख। जब किसी ने ना सुनी तो जा बैठी दारुल अमान में, लेकिन वर्षा को न था किसी पल भी चैन। फिर सर मतलब ओदे नाल कोई इख्तलाफ होया ते इन्हें अक्सर दस्या भी वो दारुल अमान है जी, दारुल अमान है। असी क्या भी फिर मतलब की करना चाहिए? कहता यार मतलब तुसी कोशिश करो, कुछ मेरे नाल तामन करो, मैं ओदी पैरवी करना। अख्तर नूं क्या सी 10,000 रुपया मैनू दे, मैं ओदे पिछे ना मतलब वकील वगैरह मतलब जिस तरह के खर्चे होंदे ने वो करने। ठीक है। 10,000 अख्तर ने उन्होंने ईजी पैसा करवाया, फोन ते गल हुई, मतलब इत्थे नहीं आया, ठीक हो गया, पैसे दे दिए, उन्हें ईजी पैसा करवाया 10,000 रुपये। अब गुरसा को मिला था एक सुराग कि फातिमा है दारुल अमान में, तभी तो उसे वापस लाने के लिए कर रहे थे कई जतन। तब ये कहता था कि मैं दारुल अमान से वापस लेके आता हूँ, उसके लिए वकील करेगा, खर्चा पानी चाहिए, 10,000 रुपए आप लोगों की जेब से लेके गया साढ़े को लाया, और उस दिन वो पैसे वापस करने आया। फोन किया भी मैं उन्होंने पैसे देने ने। क्या वाकई जफर अपने ससुराल वालों को रकम लौटाने आया था या फिर पैसों के बहाने चल रहा था एक खूनी चाल? क्या ये सच है कि सास ने बेटे को साथ मिलाकर रचाई थी कोई साजिश? बच्चे अपने रह गए।
ठीक हो गया, बच्चे लैके चला गया सर। फिर 4 दिन तो बाद कहता है भी मतलब फिर कॉल की, जिस दिन वकूआ आया ना उस दिन उन्हें कॉल रात में कर रहा भी मतलब अख्तर मैं तेरे पैसे देने वास्ते आना सी, तुसी कित्थे हो? उन्हें कहा मैं घर आ। फिर असगर ने पूछा कि असगर तुसी कित्थे हो? इन्हें कहा भी मैं भी घर आ। घर आता है, उसके बाद मार के चला जाता है। हाँ। मुझे अब ये बताएं कि आप लोगों के साथ राब्ते में था, बहन आपकी दारुल अमान थी, आप लोगों को नहीं पता था, बताने वाला भी ये था, आप लोग भी अपनी बहन के साथ राब्ते में नहीं थे, ना आप लोगों ने राब्ता किया, ना आप लोग दारुल अमान उसके पीछे गए, ना ही उसने फोन करके बताया कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, लेकिन ऐसे ही था। इन्हें आके दसिया कि उधर। लेकिन ये जफर कातिल जो है आप बहनोई इनका, ये राब्ते में था आप लोगों के साथ ऐसे ही? हाँ, कॉल ते मतलब फोन ते करदा सी, राब्ता रुब्ता कर लेना कि मतलब वो थे फोन में राब्ता भी था, या पैसे भी लेने आए हैं, उसके बाद पैसे वापस भी वो करना चाह रहा था। हाँ जी। कोई ऐसी बात हुई हो आप सबके दरमियान में जिस पे उसे गुस्सा आ गया हो? मतलब गुस्सा वो ये कहता सी कि मतलब सारा जो इख्तलाफ थी जड़ पाने देता था नहीं, मतलब वो करता सी कि जो इख्तलाफ थी है ना जड़ वो, और अख्तर ते मेरी नानो जड़ा ना ये मतलब इन्हों नहीं जान देंगे मेरे वाल। हाँ, मतलब ये सारे इस मामले दे विच इन्वॉल्व ने। इस बात का गुस्सा था? इस बात का गुस्सा सी। क्या यही वजह थी? क्या ससुराल वाले बीवी को नहीं भेजते थे, या फिर वजह कुछ और थी? क्या बीवी शौहर के मजालिम से तंग आकर ससुराल से रहती थी दूर? आखिर क्या थी सच्चाई? क्या ससुराल वाले बीवी को नहीं भेजते थे, या फिर वजह कुछ और थी? क्या बीवी शौहर के मजालिम से तंग आकर ससुराल से रहती थी दूर? आखिर क्या थी सच्चाई? पुलिस की तफ्तीश में क्या सच सामने आया? उस दिन हुआ था ये, उधर से आया बाई मोटरसाइकिल आया उकाड़ा से, ठीक है, दीपालपुर से। ये रात को उस रात बारिश वगैरह भी थी। आते ही आया, इसने ये नियतन आया था कि मैंने आज काम करके जाना है। पिस्तौल लेके आया था? पिस्तौल लेकर आया था। घर में दाखिल हुआ है, आते ही इसने कहा कि आज मेरी बीवी मुझे देनी कि नहीं देनी। तो बीवी तो दारुल अमान थी ना, लेकिन उसे पता भी था, उसे पता भी था कि उसकी बीवी दारुल अमान। उसे ये था ना खदशा कि ये मेरी है ना सास मरियम, वो मेरे साथ सुलह नहीं होनी थी। सुलह नहीं होनी। इसका इजहार मुलजिम ने पहले कभी अपनी बीवी के सामने या इनके घर वालों के सामने, सास के सामने कभी किया था? जो हमें दौरान तफ्तीश उसने बताया ना, वो ये बात बताई है। पुलिस की तफ्तीश भी इस मकाम पर आकर रुक गई कि क्या वाकई माँ और भाई ने लगाई अपनी बहन के घर आग? क्या वाकई सास ने बदला था कोई खतरनाक पैंतरा? टीम मुजरिम कौन ने जब हकीकत की खोज लगाई तो सामने आई शर्मनाक सच्चाइयाँ। सर जी मैंने उधर गया था ना सर जी घर, हाँ। इनसे लड़ाई चलती रही सर जी। अच्छा, तो मैंने किस बात पे लड़ाई हुई थी? लड़ाई सर इसमें बात में हुई थी, जो मेरी बेगम थी, वाइफ थी, इन्हें ये 2 नंबर काम करवाते थे, ये इन लोगों से ये धंधा करवाते थे। तो मैं इन लोगों से रोकता था कि मुझे अल्लाह के माफ़ करो, हमारे साथ बच्ची है मेरी छोटी छोटी सी। तो धंधा करवा रहे थे? कब से करवा रहे थे? तकरीबन 6-7 माह से। अगर तुम्हारी मैं बात ये मान भी लूँ कि ये सबसे पहले तो ज़ुबान इजाज़त नहीं देती कि मुँह से ये अल्फाज निकालूँ, सुन लो मेरी बात, मुँह से ये अल्फाज निकालूँ कि कोई भाई या कोई माँ अपनी बेटी से धंधा करवा रहा है। अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूँ तो उन्होंने शादी क्यों करवाई? उन्होंने अपनी बेटी तुम्हारे साथ ब्याही क्यों? ये धंधा ही करवाना था तो उन्होंने रिश्ता क्यों किया तुम्हारी तरफ? सर ये पहले जो ये मरियम थी ना, इन्हें अपने खामद को खुद मारा है, ठीक है? मरियम ने? हाँ जी, मेरी सास जो थी जी, अपने खामद को खुद मारा है? खुद मारा है जी। पता नहीं क्या मसला था सर, मुझे तो पता नहीं। मैं कैसे कह सकते हो खुद मारा है? क्या सबूत है तुम्हारे पास? इनकी टोटल बिलादरी कहती है, और इनकी ये बात तुम्हें पहले पता थी? हाँ जी, पर्चा भी रहा था इनकी। बात तुम्हें पहले पता थी? हाँ जी। ये लेकिन शादी की तुमने? मरियम ने क्या दे के शादी की? सर इनके भाई गए थे उधर, साढ़े जो जिधर से रहते थे उधर गए थे, कहते हैं रिश्ता देते हैं तुझे, लेकिन जो साड़ी वालदा है उनके से कोई तल्लक नहीं है, उन घर ही नहीं आमर देना, ये वो तुसी रिश्ता ले लो जी। शादी से पहले तो धंधा नहीं करती थी? नहीं, शादी से पहले नहीं। फातिमा जी नहीं। शादी के 6 साल बाद घर वालों ने लाहौर बुलाया और अपनी बेटी से कहो कि धंधा करे? काफी देर बुलाया और चेक ले लेंदे सन जी मेरे को बैंक दा जी। कादा चेक? तुसी सान चेक दे दो, ब्लैकमेल करके जी मैं तो चेक ले लेंदे सन जी। किस लिए, क्यों पैसे देते थे? कहते थे भी रुसा के बिठा लेते थे, मैं टुराने जाता था, कहते थे चल चेक दे दे, स्टाम्प मैं ले लो, नहीं चेक दे दे सानू। फिर चेक लेके दीपालपुर मेरे से पर्चे कराए ना, एक अशरफ ने जी, मरियम ने जी, असकर ने जी, अख्तर ने ना, 4 लोगों ने मेरे से पर्चे भी कराए हैं जी।
दामाद पर क्यों करवाए ससुराल वालों ने पर्चे? क्या दामाद का किरदार था मशकूक या फिर फातिमा वाकई शामिल हो चुकी थी मकरूह धंधे में? क्या फातिमा के घर वाले कर रहे थे फातिमा को मजबूर ऐसे मकरूह धंधे में, या फिर वजह थी कुछ और? पुलिस की तफ्तीश में क्या सच सामने आया बताएंगे, मगर पहले वरसा से पूछ लें क्या है इस दोहरे कत्ल की हकीकत? किस बात का था शौहर को गुस्सा? और कहीं ना कहीं उसके दिल में इस बात का भी गुस्सा था कि उसकी बीवी, जो अभी तक बीवी थी जी, और उसका कहीं और भी ताल्लुक बन गया जी, इस बात का भी गुस्सा था उसे। सर ओदा ऐसी के मतलब मेन ये लोग ने मतलब जो सारी मेन जड़ा ना यदि जड़ है वो अख्तर है, अख्तर और मेरी नानो, आपकी नानो, यानी उसकी साला और सास को वो फसाद की जड़ समझता है। वरसा यही कहते हैं कि फातिमा का शौहर अपनी सास और साले को ही ठहराता है कसूरवार, तभी तो उसने खेली है खूनी वारदात। लेकिन क्या हकीकत भी यही है? क्या वाकई शौहर फातिमा पर ढाता था जुल्म के पहाड़? क्या सास अपनी बेटी को ससुराल भेजने से थी इनकारी? उसे पता था कि फातिमा यहाँ मौजूद नहीं है, उसे पता था कि दारुल-अमान है वो। तो इसका मतलब है कि वो आप लोगों पे उस दिन फायरिंग करने आया था, आप लोगों को कत्ल करने आया था। वो ये समझता था कि आप लोग जिम्मेदार हैं कि आप लोग उसे वापस नहीं भेजते, लेकिन आप तो समझाते होंगे फातिमा को कि घर जाओ, अपना घर बसाओ। हाँ जी, घर बना। मैके वाले तो कर रहे थे हर मुमकिन कोशिश कि उनकी बेटी का बस जाए घर, और इसीलिए तो भेज देते थे ससुराल। लेकिन शौहर के दिमाग पर खून सवार था। उस रोज उसने जो खेल खेला वो भी बताएंगे, लेकिन अजीब कशमकश है। एक जानिब मुल्जिम करता है बीवी से मोहब्बत के दावे, तो दूसरी जानिब लगा रहा है मुसलसल शर्मनाक इल्जामात। उस दिन क्या सोचा हुआ था? उस दिन यही सोचा हुआ था मैंने अपने आप को गोली मार देनी है, या इन लोगों से। किस बात से? इस बात से कि ये लोग, तुम्हारा दिल क्यों दुखा हुआ था? सर मैं इतना मजबूर था। हमारी बच्चियां जो है ना कहती थी, मरियम भी मेरा मुंह काला कर देने, इस तू आगे आगे इस तरह बोलती थी, कहती इस तू आगे आगे है, मैं तुम्हारी बच्चियों को इंशाल्लाह कसूर धंधे में चलवाऊंगी। और पहले मेरी बेगम को इन लोगों ने पत्तों भी भेजा हुआ था। किस लिए? वो छोटी मेरी साली है, वो उसके साथ वो मुझे रैकी करती थी। किस लिए? हाँ जी, किस लिए? धंधे के लिए। हमारे पास कोई सबूत है कि तुम्हारी बेगम से धंधा करवाया जा रहा था? कोई सबूत है? जी, मेरी सारी जो आमना है वो खुद मुझे बताती थी और रैकी करती थी। क्या रैकी करती थी? यानी सारे घर वाले मिले हुए थे, आमना साथ नहीं थी? आमना भी साथ थी, लेकिन आमना तुम्हें क्यों बताती थी फिर? आमना कहती थी कि मुझे दुख होता है कि तुम्हारे पास धियां हैं दो, तुसी मैं रोंदा सा, मैं सबूत दो। तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुमने कभी अपनी आंखों से देखा? अगर वो रैकी करती थी, तुम्हें बताती थी, तो तुम पीछे भी आए होगे। मैंने देखा गड्डी एक आंदी सी जी, मैरान तूची आंदी, कल्टस नहीं सी जी, मैरान तूची गड्डी आंदी सी, वो इन्हां नूं चाह के ले जांदी सी जी। तुमने कभी पीछा किया? हां जी, पीछा किया। कहां गए थे? लंगड़ा फाटक तो क्रॉस हो के ये तो तीन मुंडे विच बैठे ना, तो फिर उन्होंने लेके गए चले अगे। फिर मेरे को जी कोई पीछे शय नहीं सी, ना मोटरसाइकिल सी जी, पैदल सा मैं। तुमने अपनी बीवी से पूछा कहाँ पे गई थी? मैं पूछा जी, एक दफा मैं क्या कहती थी, क्या गई थी, गल नहीं करती, चुप हो जाती सी जी। बीवी के किरदार पर शर्मनाक इल्जाम लगाने के बाद शौहर उसकी खामोशी को समझ रहा था हकीकत। क्या वाकई बीवी मुलव्विस थी मकरूह धंधे में, या फिर शौहर के थे महज इल्जामात? हर सच्चाई आएगी सामने। शातिर मुल्जिम ने क्यों खेली खून की होली? किसको कत्ल करना मकसद था मुल्जिम का? वो नियतन कहता है कि मैं मरियम को ही जो ना कत्ल करने के लिए आया था, लेकिन यानी अपनी सास को कत्ल करने आया था। ठीक है। आगे फिर दौरानी झगड़ा, जो मेरा साला अख्तर है वो भी आ गया बीच, फिर मुझे उसको भी फायर करना। इस दरिंदे को जरा भी नहीं था एहसास, ना बूढ़ी माँ का तो ना नौजवान का। इस दरिंदे ने कैसे खेली खून की होली? उस रोज इसकी सफाकियत की जो इंतहा थी वो सोचना भी महाल है। अख्तर उत्ते बैठा सी, उन बुलाया सू आंदे नाल बैठा है, उनको उस टाइम फायर कर दिया। फोन किसे किया? अख्तर को। अख्तर को फोन किया कि नीचे आओ, मैं आया हूँ पैसे वापस करने। अख्तर जैसे ही ऊपर से नीचे आता है और उसके अंदर फायरिंग कर देता है। उस टाइम में तो ने पिस्तौल कड्डा है, जो ए ठुक्या उन्हों अख्तर फोके था। अख्तर को एक ही फायर लगा जो उसके दिल में लगा। हां, फिर मेरी अम्मी भज्जी मगर नाल इधर बैठी सी, अम्मी ने फायर मारा, एक किधर हो जाए किधर है, मैं अगे आया उस पास, मेरे घर दे बैठे रहे, उन सानू फायर करता है, बाजी बैठी सी, वो बाहर निकला। उस टाइम वो फायरिंग करता बाहर मोटरसाइकिल स्टार्ट सी, यानी उस कमरे में उस दिन सारे मौजूद हाँ जी। लेकिन उन दोनों को गोलियां मारी, उसके बाद आप लोग अपनी जान बचा के आगे पीछे हो गए और उसके बाद वो इस नाम में भाग गया। इस
इससे बढ़कर और क्या इंतहा होगी सफाकियत की। खूनी वारदात करने के बाद कैसे हुआ शौहर फरार, घर के अंदर मौजूद थी 2 लाशें, 70 साल की बूढ़ी खातून और एक 18 साल का नौजवान। ये इसी घर का दामाद था। इसने बरसा दी साले और सास पर दहकती गोलियां, मगर नाहक खून कभी नहीं छुपता। आप मुझे बताएं, आप कहाँ पे थे उस वक्त? इसमें नाली का चूल्हे पे बैठी। आप खाना पका रही थी? हाँ जी। रात का वक्त था? हाँ जी, रात का वक्त। जफर आता है? हाँ जी। ये दरवाजा जिस तरह अभी बाहर खुला हुआ है, हाँ जी, इसी तरह खुला हुआ था? हाँ जी। अपनी मोटरसाइकिल वहाँ पे खड़ी करता हाँ है, जी, जो कि स्टार्ट ही होती है? हाँ जी, हाँ जी। अंदर आता है, क्या बात होती है? कोई बात नहीं होती। अख्तर ने आवाज दी थी, सो अख्तर थल्ले आओ। अख्तर थल्ले लथा है, उमें आते उन्हें सलाम बुलाया, 4 पाई ते बह गए। बहंदा नाल ही उन्हें पिस्टल कड्डी, उन्होंने फायर कर दिया। आप सबके सामने? हाँ जी, सब। आप यहाँ पे खाना बना रहे थे? हाँ जी, असि थल्ले बैठे सा। और उसके जब अख्तर को कत्ल करता है, उसके कितनी देर बाद आपके साथ को कत्ल करता है? बस आया ही अख्तर तो मैं 4 सलाम बुलाया, 4 पाई ते बह गया, तो वो उमें बस उन्हें पिस्टल कड्डी, बाहर ही किरे ले आया सी। हाँ। बाहर के उमें उन्हें अख्तर खब्बी साइड ते रखते तो फायर कर दिता। और उसके बाद खातून को? मेरी अम्मी कड़ी ना उठी, उसको डिग्गी उनके उत्ते भी मेरे बेटे से क्यों मारे। उन्हें अम्मी ने मार दिता। अम्मी फिर कोशिश की उठन दी, उन्हें फिर दूसरी साइड से मार दी। 2 दफा फायरिंग की उसने? हाँ जी। असी उठे हाँ भी इनू पकड़ने या तो वीर नू चुकने, तो उन्हें साढ़े ने पिस्टल सामने कर दिता है। उमें फायरिंग एक भाई फायर किया, सो तो बाहर निकल गया। इस दरिंदे ने अपनी सास और साले पर ही करना थे कारी वार। एक दर्दनाक मंजर था जब कातिल ने आते ही बरसा दी गोलियां। पहले किसे कत्ल किया? पहले उसने अख्तर को। अख्तर को कत्ल किया? जी। झगड़ा हुआ है? जो वहाँ के यानी शाहिद हैं, जो घर वाले हैं, जो मदई भी हैं, वो तो बताते हैं कि कोई झगड़ा नहीं। नहीं, आते ही इसने एक बार यही बात की है कि मेरी बीवी आपने, यानी आया है, बैठा है तसल्ली से चारपाई पे, बात शुरू हुई है, या आते ही उसने फायरिंग शुरू कर दी? नहीं, आते ही खड़ा होकर कहता कि आपने मेरी बीवी देनी है कि नहीं देनी। फिर उसके बाद उन्होंने इसके साथ वो अख्तर आया, उसकी माँ भी खड़ी हुई है, उसके बाद उसने फायरिंग शुरू कर दी है। अख्तर को पहला फायर मारा? पहला फायर। अख्तर को कितनी गोलियां लगी? अख्तर को लगी है एक ही लगी है। एक गोली लगी, सीने में लगी। ठीक है। उसके बाद वो फिर उसकी वालदा जो है मरियम, उसको, उसे कितनी गोलियां लगी? उसे पेट में लगी है। 2 गोलियां लगी उसे? दोनों मौका पर ही उनकी डेथ होगी? वो उसकी वालदा को की तो हॉस्पिटल में डेथ हुई थी। अच्छा। ये तो डेथ रिसीव हुआ है हॉस्पिटल में। ये अपनी बाइक पे आया था? इसकी बाइक स्टार्ट थी बाहर गेट के बाहर, फिर उसी बाइक पे वापस उसी बाइक पे ये मैं बताता हूँ, ये उसी बाइक पे ना बैठकर ये आया, इधर नंगल फाटक की तरफ आया। नंगल फाटक के ये साथ साथ जा रहा था, लाइनों के साथ साथ जा रहा था। आगे रास्ता बंद था, फिर इसने मोटरसाइकिल उधर फेंकी है, अपनी वो जो पिस्टल था वो भी फेंक दिया। उसके बाद ये लाइनों के साथ साथ भाग कर रायवेंड चला गया। रायवेंड से बैठकर ये बस के जरिए ये डिपाल पर चला गया, उकाड़े चला गया। अपनी मोटरसाइकिल फेंक के चला गया? वो आगे रास्ता नहीं चला, वही थी आगे। तो रिकवर नहीं किया अभी तक? मोटरसाइकिल रिकवर हो गया, पिस्टल रिकवर हो गई? रिकवर है, दोनों चीजें रिकवर हो चुकी हैं। पुलिस ने तो तमाम हकाइक इकट्ठे कर लिए, लेकिन सवाल ये है, बीवी को मनाने वाले शौहर ने सास और साले को क्यों बनाया अपनी गोलियों का निशाना? तुमने अपने साले को और सास को ही कत्ल करना था, यानी अपने ससुराल वालों को ही कत्ल करना था, या अपनी बीवी को भी कत्ल करना था? अगर वो सामने आ जाती, मिल जाती? अगर मिल जाती तो सर जी मैं अपनी बेगम को भी कत्ल कर देता। अभी तुम कह रहे हो मेरा बस सब कुछ है, मेरा वो नाउज़ बिल्लाह खुदा है वो? सर जी पहले था ना, अभी जो धंधा कर रही थी ना, फिर मजबूर हो गया सर जी। मैं पहले तो सही था, मैंने कहा जो मर्जी कर लो, लेकिन एक है कि मेरी बच्चियाँ को ना ख़राब करो। तुम जो ये सब कुछ कह रहे हो हाँ या इल्ज़ाम लगा रहे हो, इसे सच साबित कैसे कर सकते हो? कोई तुम्हारे पास सबूत जो तुम पुलिस को दिखा सको, कल को अदालत में पेश कर सको? हाँ जी। कोई सबूत? सर जी वो मेरी साली है जो इन सारी गल किधर है साली? पुलिस ने शामले तफ्तीश की है? पुलिस को बताया तुमने? मैंने बताया सर जी। पुलिस ने बुलाया उसे? नहीं जी। शामले तफ्तीश भी नहीं की? नहीं जी। क्यों? इन लोगों को पता सर जी। क्यों पुलिस मुकम्मल शवाहिद इकट्ठे न कर सकी? क्या वाकई पुलिस ने तस्दीक की शातिर मुल्जिम के शर्मनाक इल्जाम की? सर मुल्जिम तो बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहा है अपनी बीवी पे और जो मकतूल है अपनी सास पे। वो ये कहता है कि ये दोनों धंधा करते थे, या इसकी सास अपनी बेटी से धंधा करवाती थी। तो ये आपने इस पे कोई तफ्तीश की है? हमें तो कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले। आपने शवाहिद कहाँ से इकट्ठे करने की कोशिश की? उस इलाके में करने जहाँ ये कहाँ से? जहाँ वकूआ हुआ है।
उस इलाके में, उसके इर्द गिर्द तो कुछ भी नहीं। जी तो लोगों से पूछना। सबसे बड़ा सबूत बकौल मुलजिम के वो ये कहता है कि उसकी जो साली है, जो इसकी बीवी की छोटी बहन है, उसे पता सब कुछ। उसे आपने सामने तफ्तीश की? हमारे पास बयान उसका रिकॉर्ड है। वो क्या कहती है? कुछ भी नहीं। तो ये सारी जो इसने कहानी बनाई है, ये सब झूठ है? देखो जी, वो मुल्ज़म है, वो कुछ भी उसने अपने बचाव के लिए कुछ कहना ही है, लेकिन ये अभी तक कोई इसके शवाद कुछ सच है इसमें या ये बिल्कुल ही झूठ बोल रहा है? ये सच तो यही है कि उसकी बीवी रूठ कर मेके आई थी और उसने उसकी बिना पे उसको रिवेंज लिया और कत्ल कर दिया, अपनी सास को भी, साले को भी। धंधे वाला कोई मामला नहीं है? हमें कोई इसके शवाद नहीं मिले। या इसने मुलजिम ने भी आपको कोई सबूत नहीं दिया? नहीं, कोई सबूत नहीं है इसने। बिना किसी सबूत के मुलजिम लगा रहा है महज इल्जामात। पुलिस को तो ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले, मगर पुलिस को मिली हैं 2 लाशें। इसी सफाक शौहर ने महज शक की बुनियाद पर सास और साले पर उतार दी दहकती गोलियां। साफ मिलना चाहिए। जिस तरीके इन्हें मेरी मां खोई, मेरा भरा मारे, सिर से अगे प्यो नहीं है, इन्हों भी फैल मारो। 70 साल उम्र थी आपकी अम्मा के? अम्मा की 70 साल उम्र, इंतहाई बुजुर्ग खातून। तो छोटा भाई भी मेरे सिर से अगे प्यो नहीं है। इस तरीके इन्हें सानू साफ मिलना चाहिए, इन्हें फैल मारो। बिल्कुल ठीक है। इस जैसे जानवर के साथ यही सलूक होना चाहिए। पहले औरत पे हाथ उठाता रहा, उसे अपनी लौंडी अपना गुलाम समझता था, और उसके बाद जब वो तंग आके वापस आ गया, आप इधर आ जाए, जब तंग आके वो अपने घर वापस आ जाती है तो उसके बाद वो घर वालों को कुछ नहीं समझता, वो मूली गाजर की तरह काट के चला गया। इससे बढ़कर और क्या जुल्म होगा इस गरीब खानदान के साथ। बहन लापता है, बूढ़ी माँ और जवान भाई कातिल की गोलियों का बन चुके हैं निशाना। ऐसे में ये गरीब इंसाफ ना मांगे तो क्या करें? ऐसे कातिल को जब तक नहीं मिलेगी सजा, वरसा को कैसे आएगा करार? अल्लाह करे सुनी जाए ऐवानों तक इस गरीब खानदान की आवाज। इसी के साथ आमिर डार और टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।